तो हेलो दोस्तों, मेरा स्टूडेंट मोटिवेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड हमेशा मोटिवेट रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ सीख कर जाइए। मेरा यही संदेश रहता है सबसे। एंड अगर 100% लोग में से अगर 1% लोग भी एक चीज़ अगर सीख के जाते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी और कुछ और हो ही नहीं सकती। तो हम बिना टाइम वेस्ट के हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। तो हमारा वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपसे क्लियर कर देती हूँ कि भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, हम इस पर बात करेंगे कि आज भी हमारे देश में ना भेदभाव की वो जड़ कभी ख़त्म नहीं हुई है। आज भी हमारे देश में, हमारे आस पड़ोस में एंड हमारे फैमिली में ये रीति रिवाज आता ही है। एंड ये शब्द आता ही है, छुआछूत, भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन। एंड इसे ख़त्म करना इतना आसान क्यों नहीं है? जब आप एक इंसान हैं, जब एक प्रकृति आपको ये नहीं कह रही है कि मैं सिर्फ, हवा आपसे ये नहीं कह रही है कि मैं सिर्फ ऊंची जाति लोगों के यहाँ हवा दूंगी, एंड बारिश नहीं बोल रही कि मैं सिर्फ ऊंची जाति लोगों के यहाँ बारिश करूंगी। जब आपको प्यासू, आपको नल नहीं कह रहा है कि मैं सिर्फ ऊंची जाति वाले लोगों को ही पानी पिलाऊंगी, तो आप कौन होते हो कि किसी को नीची दिखाने वाले या फिर किसी की टिप्पणी करने वाले? आप कौन होते हो किसी के भेदभाव करने वाले? हाँ, मैं मानती हूँ कि पहले के जो लोग थे वो जाति, रंग एंड भेदभाव एंड उसके धर्म से बांटे हैं। बट हमें ये सिखाता है, भूतकाल हमें ये सिखाता है कि कोई हक नहीं है आपको किसी को नीचा दिखाना है ना। अगर आप कहीं रास्ते में चल रहे हो, आपने देखा होगा कि आप जब बगीचे से गुजरते हैं तो आपने देखा होगा 3 किस्म की वहाँ फूल रहती है, एक गुलाब, चमेली एंड हम एक गेंदा फूल ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा कभी माली सिर्फ एक ही फूल में पानी डालता है? नहीं ना, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उस बगीचे की रौनक ही ख़त्म हो जाएगी। एंड हर एक फूल अपने कैटेगरी में, अपनी जाति में वो सही है एंड उसकी भी एक अलग पहचान है, उसकी अलग खुशबू है एंड उसका एक रंग है, उसकी एक पहचान है अलग से। एंड ऐसा ही इंसान है कि अगर कोई काला है तो आप उससे ये नहीं बोल सकते कि उसका चरित्र इतना पवित्र नहीं है एंड उसका जो कर्म है वो अच्छा नहीं है, भले उसका रंग काला है। जब भगवान ने आप पे भेदभाव नहीं की तो आप कौन होते हो भेदभाव करने वाले? एंड आप जब दुकान में जाते हैं सामान लेने, तो क्या आप दुकानदार से यही क्वेश्चन करते हैं कि आप किस जाति के हो तभी मुझे सामान देना? अगर इंसान ये सोचने लग जाए ना कि वो सिर्फ अपनी जाति के लोगों से ही सामान लेने लग जाए ना, तो इंसान तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। कभी आप मान लो आपके मोहल्ले में 1 महीने से पानी नहीं आ रहा हो एंड आप पानी के लिए, एक बूंद के लिए आप तरस चुके हैं। एंड जब आपके यहाँ कोई टैंकर वाला आता है तो क्या आप उससे यही सवाल करते हैं कि आप किस जाति के हो तब हम पानी लेंगे? ऐसे में तो आप भूखे मर जाएंगे या फिर भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो ये बात हम क्यों बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग बैठे हैं, अगर पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जिन्होंने ऐसे गलत किया ना, जिस समाज ने उनके साथ गलत किया, वो मतलब स्कूल में जाते थे एंड पढ़ना था उनको, तो टीचर भी उनको क्लास से बाहर निकाल देते थे। क्योंकि उनकी जाति नीची थी, ऐसा मानना था लोगों को। अगर पहले के लोग उनको पानी नहीं पीने देते थे ना कि इसकी जाति नीची है, तो अगर उस ज़माने के लोग ऐसा सोचते थे और अभी इस ज़माने के लोग अगर ऐसा सोचते हैं भेदभाव को ना, डिस्क्रिमिनेशन को ना, तो मैं उनसे कंपेयर करूँगी उन लोगों को। क्योंकि
एक ही टॉपिक है ना, एंड एक ही मुद्दा है, आप भेदभाव कर रहे हैं। आप पहले भी कुछ लोग उनके साथ बहुत गलत किए, उनके साथ भेदभाव किए, एंड उनको मतलब जब वो जॉब करने गए तो उनके लिए अलग खाना एंड अलग पानी, जब उन्होंने जॉब छोड़ दिया इस कारण से, क्योंकि लोग वहाँ पर भी भेदभाव करते थे। एंड जब वो, मैंने सुना है, एक वीडियो मैंने देखा था जो कि दिव्य कीर्ति सर का था, उन्होंने ऐसा कहा है कि वो एक, जब वो उन्होंने जॉब छोड़ के आए ना, तो एक स्टेशन पे उन्होंने इतना ज़्यादा क्राई किया, उन्होंने इतना ज़्यादा रोया। यार कोई इंसान इतना नहीं सह पाता। किसी के साथ, आपके साथ भी अगर बुरा हो ना, तो एटलीस्ट अगर मेरे साथ अगर ऐसा हो ना, तो मैं भी नहीं सह पाऊंगी। एंड वो इतना ज़्यादा रोए ना कि ये समाज कब बदलेगी, मतलब हमें कब सम्मान मिलेगा, सम्मान सबके जैसा। एंड बट अगर उस टाइम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस टाइम में देश छोड़कर भाग जाते, या फिर अपनी परिस्थितियों से लड़ना ही नहीं जानते, वो भाग जाते, तो आज शायद मैं इस पोजीशन में हूँ ना, या फिर आप जिस पोजीशन में है ना, अब वहाँ नहीं होते। क्योंकि उन्होंने ठान लिया कि मैं, भले ही मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं, बट मैं इस चीज को, इस नियम को मैं बदल कर रखूंगा। उन्होंने आखिर में संविधान लिखा जिसमें सभी लोगों को समान कहा गया है। एंड अगर उन्होंने मतलब उस चीज को छोड़ दिया होता, वो कहीं और दूसरे देश में चले जाते, तो क्या आज हमारे उन लोगों को सम्मान मिलता? नहीं मिलता। एंड आज भी वो लोगों, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम उनका पानी नहीं पिएंगे, हम उनके घर में खाना नहीं खाएंगे। वो बात अलग है कि आपको स्वच्छता पसंद है, एंड मैं तो चाहती हूँ हर इंसान स्वच्छ रहे। आप, वो बात अलग है कि आपको स्वच्छता पसंद है और आपके पड़ोस में स्वच्छता नहीं है, तो आप खाना नहीं खा रहे हैं, वो बात अलग है। अगर आप उस कंडीशन में, अगर यही कैटेगरी सोचते हैं कि उसकी जाति नीची है, तो मैं उसके घर में खाना नहीं खाऊंगा एंड पानी नहीं पीऊंगी, तो आपका गलत सोच है। जब प्रकृति आप पे अप्लाई करती है कि सबको वो हर समान हवा दे हर जगह, वो पेड़ कभी सोचता है कि मैं इसके घर में कभी फल ही नहीं दूंगा, या फिर इसके घर में मैं कभी बड़ा पेड़ नहीं बनूंगा। जब प्रकृति ही ऐसी नहीं सोचती, भगवान ऐसा नहीं सोचता, तो आप भी मत सोचो। क्योंकि इंसान, आपने देखा होगा, राहगीर हैं आप, आपने देखा होगा चींटियों की झुंड जब चलती है ना, तो आपने देखा होगा कि जब चींटियों की झुंड चलती है तो वो एक लाइन से चलती है, तभी उनका जो राशन पानी है वो इकट्ठा हो जाता है बरसात के लिए। अगर इंसान एक जैसे समान चलने लगे ना, तो हमारा देश भी समान ही होगा। एंड आप जब कहीं जा रहे होते हो और वो मतलब मौसम होता होगा बारिश का, एंड आपने देखा होगा इंद्रधनुष, अगर इंद्रधनुष में आप एक भी रंग निकाल दो, एक भी रंग उसमें से निकाल दो, हटा दो, तो उसकी खूबसूरती नहीं दिखेगी, उसकी खूबसूरती नहीं कहलाएगी। वैसा ही एक इंसान है, अगर समाज में एक इंसान को आप नज़रअंदाज करो, या फिर उसकी नीची जाति के कारण आप उसको अलग करो ना, तो ये समाज नहीं कहलाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? जब तक इस देश में इंसान को सही समझने की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर सही समझने की उसके यहाँ क्षमता ही नहीं होगी ना, तब तक हमारा देश जो है वो कभी मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वो इसीलिए तो हमारा देश आज पीछे है, कि हमारे देश में आज भी लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। एंड मुझे कोई हक नहीं है किसी की टिप्पणी करना, एंड मैं सिर्फ इस टास्क को बता रही हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, गलत है। आप मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप इसको मतलब बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कि जब मान लो किसी के यहाँ एक्सीडेंट हो गया हो, एंड जब डॉक्टर आपसे नहीं कहता कि आप सिर्फ जाति वालों से ब्लड लेकर आना, जब आपको ब्लड की नीड होती है, उसकी एक्सीडेंट हो गया होता है एंड उसको ब्लड की नीड होती है बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में, तो आप क्या जाति पूछकर ब्लड लेते हैं? नहीं ना, क्योंकि ब्लड सिर्फ ग्रुप देखता है, ग्रुप मैच होना चाहिए।
वो उससे किसी की जाति नहीं देखती, क्योंकि यहाँ पर इंसान के बचने की संभावना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। एंड आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी के घर में आग लग गई हो एंड फायर ब्रिगेड उसकी जाति पूछकर उसके यहाँ गया हो आग बुझाने? नहीं ना। जब लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं किसी की मदद करने के लिए, तो आप क्यों सोच रहे हो यार? ये कोई चीज़ नहीं है कि आप इसको भुला नहीं पाते, आप कर सकते हो। आप एक बार किसी की मदद करके देखो। मैं चाहती हूँ कि आप, अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 10 लोगों की मदद करो। अगर 10 लोगों की मदद नहीं कर सकते तो आप 5 लोगों की मदद करो और उनसे बोलो कि वो हर 5 लोगों की मदद करे। ऐसे में हमारा देश ना मददगार देश भी बन सकता है। हमेशा किसी की मदद करनी चाहिए। आप मदद करके देखो ना, इतना ज़्यादा खुशी आपको मिलेगी ना कि आप सोच नहीं सकते। एंड मैंने जो आपसे कहा है कि भेदभाव को दूर भगाओ, भेदभाव को बाय बाय बोलो, कि वो वापस ना आए एंड आना भी नहीं चाहिए। तो हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपको हमेशा मोटिवेट करने के लिए। एंड हमेशा मोटिवेट रहिए और आप बदल सकते हैं दुनिया को। हर अगर आप बूंद-बूंद से अगर आप घड़ा भर सकते हैं, तो आप एक छोटी-छोटी इंसान से भी आप देश को बदल सकते हैं। तो इसको नज़रअंदाज मत करो। आपके माइंड में भी ये ठान लो कि हमें ये बदलना है, तो आप बदल सकते हो, क्योंकि आप एक इंसान हो, आपके यहाँ सोचने की क्षमता है। आप इसे चेंज कर लो, तो हमारा देश ना कितना आगे बढ़ जाएगा, आप सोच नहीं सकते। एंड मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा मैं आपको मोटिवेट करूँगी और ऐसे ही वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।